तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ और चैप्टर दूसरा रहेगा उसका। चैप्टर दूसरा है और उसका नाम है बहुपद। ठीक। तो हमारे पास एक बहुपद का एक क्वेश्चन और है, लिखा है यदि एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस आर तब एफ एक्स का शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछले वीडियो में शून्य ज्ञात करने के बहुत सारे क्वेश्चन करा है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक। और इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हम लोग इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको करते हैं। ठीक? तो लिखा जाएगा हल। तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया है वो है एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस आर, और हमें एफ एक्स का शून्य ज्ञात करना है। हमें जिस इक्वेशन का शून्य या जिस समीकरण का शून्य ज्ञात करना होता है उसको बराबर के हम लोग सबसे पहले करेंगे जीरो के। ठीक। तो यानी हम लोग करेंगे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू यानी बराबर जीरो। ठीक। अब जो हमारे पास आएगा पी एक्स प्लस आर बराबर जीरो। ठीक। यहाँ पे हमें शून्य निकालना है, यानी हमें यक्स का मान निकालना है, यक्स की वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस आर को बराबर के इधर लाएंगे, पी एक्स इक्वल टू माइनस आर। ठीक। अब हम पी को भी बराबर के इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स और पी जो है आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये पी बराबर के इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी माइनस आर बटा पी। तो एफ एक्स का जो शून्यक है वो माइनस आर बटा पी है। तो लास्ट में हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, अतः एफ एक्स का शून्यक माइनस आर बटा पी है। ठीक। यही हमारा आंसर होगा, बस ये इसमें इतना ही करना होता है। ठीक। अब जो हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो इधर लिखा हुआ है, यदि बहुपद टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री के शून्य पी तथा क्यू हो तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक। तो हमारा ये जो दूसरा सवाल है बहुत आसान सवाल है, पिछले वाले वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चन करा है उसमें। तो उसमें से देखना, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक। तो जो पहले लिखा है इसे मिटाते हैं। थैंक यू। तो हमने इसको दिया ठीक। अब हम इस सवाल को सॉल्व करा जाएगा, इधर हल करा जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे जो बहुपद है हमारा उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, यानी टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री, इसको हमने लिख लिया यहाँ पर। और इसके सुनने के क्वेश्चन में दिया हुआ है ना पी और क्यू है, तो लिखा जाएगा के शून्य पी तथा क्यू है। ठीक। अब इतना लिखने के बाद हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इसको जो सॉल्व करने का दो तरीका है, वैसे मतलब तरीका एक ही है, लेकिन हम लोग थोड़ा आसान करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग पी प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि इसका मान ज्ञात करना है। ठीक। तो हम लोग लिखेंगे पी प्लस क्यू, ये वो शून्यकों का योग, इसका कर देंगे स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ना तो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू। समझ में आया ना, कैसे पता चलेगा हमको कि पी प्लस क्यू का स्क्वायर ही करना पड़ेगा। हमको इसको देख के पता चलेगा, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर लगा है और इस पे भी स्क्वायर लगा है, यानी घात दो दो है। इसको देख के हमें पता चल जाएगा कि इसका स्क्वायर कितना होगा। अगर जो यहाँ माइनस होता तो हम लोग पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर करते और ऐसे इसको ओपन करते। ठीक। अब किसी को ये वाला फार्मूला अगर नहीं पता है तो कुछ लोग ये फार्मूला याद कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो हमने इसी सूत्र का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक। अब हमें पी प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें पी क्यू की वैल्यू पता होना चाहिए और पी प्लस क्यू का
भी मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पी प्लस क्यू जो है, पी एक शून्यक है, क्यू दूसरा शून्यक है, यानी यहाँ पे इन दोनों को हमने जोड़ा है, तो यहाँ पे शून्यकों का योग हुआ है, ठीक, शून्यकों का हमने जोड़ा गया है। यहाँ पे पी और क्यू है, यानी शून्यकों का गुणनफल है ये, ठीक, शून्यकों के गुणनफल को पी गुणे क्यू या अल्फा बीटा से लिखा जाता था, यहाँ पे पी क्यू है तो पी क्यू से लिखा जाएगा, ठीक। तो ऐसा करता हूँ मैं कि पी प्लस क्यू का पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक। पी प्लस क्यू इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए, ये जो है सूत्र है। तो बी यहाँ पे इस समीकरण में एक्स के आगे जो लिखा होता है वो बी होता है, एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा होता है वो ए होता है, और जो अचर पद है उसको हम सी बोल देते हैं। समझ में आएगा? ठीक। तो अब यहाँ पर देखो माइनस लगाया गया है, बी का वैल्यू है -7, जो बी का वैल्यू है ना, यहाँ पे माइनस जो चिन्ह है इसको भी साथ में ले जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा -7 बटा ए का वैल्यू जो है यहाँ पे है 2, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो देखो ये प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो आ जाएगा प्लस 7/2 आएगा। तो पी प्लस क्यू का जो मान या वैल्यू निकल के आया है वो 7/2 है। इसी तरह हम लोग करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल है, यहाँ पे पी और क्यू है, मतलब हम लोग शून्यकों का गुणनफल को ऐसे भी पी क्यू से ही लिखा जाएगा। तो शून्यकों का जो गुणनफल है पी गुणे क्यू, ठीक। तो शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है सी अपॉन ए होता है। सी यहाँ पे है 3, 3 लिख देंगे, ए की जगह पे है 2, 2 लिख दिया जाएगा, यानी पी गुणे क्यू इक्वल टू 3/2 समझ में आ गया ना? अगर जो नहीं समझ में आया होगा तो इसको फिर से देखना, ठीक, वरना कमेंट वमेंट कर लेना, पूछ लेना, ठीक। अब हम देखो पी प्लस क्यू का वैल्यू और पी क्यू का वैल्यू, पी प्लस क्यू का वैल्यू और ये पी क्यू का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे कर लेता हूँ, पी प्लस क्यू का वैल्यू है 7/2, 7/2 का स्क्वायर, ठीक, बराबर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर प्लस 2 गुणे पी क्यू का वैल्यू है 3/2, इसको हम लिखेंगे 3/2, ठीक है। हमने जो पी प्लस क्यू की जगह पे जो वैल्यू था 7/2 यहाँ पे लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, फिर ये दोनों को ऐसे उतार लिया, 2 लिखा, और पी क्यू का वैल्यू देखो 3/2 था, मैंने उसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक। अब 2 और ये वाले देखो ऊपर नीचे है ना, फिर ऐसे कट जाएगा, बुरा का निशान भी लगा है तो इसे कट जाएगा। इसका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है कितना, 49, और 2 का 4, ठीक, बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3, ठीक। अब इस 3 को बराबर के इधर लाएंगे, 49/4, और 3 देखो इधर प्लस में है, जब बराबर के इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 49, 4 इसको देखो, इसका हर बराबर नहीं होता तो बटे में हम लोग मान लेते हैं कि 1 लिखा हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो 49 माइनस 4 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब 49 में से 12 को घटा देंगे तो बचेगा 7, 3 37/4 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आ जाता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो ऊपर आएगा 37/4 आ जाएगा, और यही हमारा होगा आंसर, ठीक। तो ये वाला सवाल कुछ ऐसे ही लगाया जाएगा, जहां पर भी चाहे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो तो भी उसको हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू करके इसको ओपन करेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल के फिर से इसी इक्वेशन में इसी समीकरण में रख दिया जाएगा, और हमारा जो सॉल्व वोल्व करके गुणा भाग करके ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। तो लिख लीजिएगा इसको।